पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1-7 से 10 तक। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इस्राएल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यूबसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सके। किंतु दाऊद ने सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 तक। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहां फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 में। धार्मिक नेताओं ने यीशु पर अबदूतों के नायक बेलजेबुल के वश में होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यीशु शैतान की शक्ति से अबदूतों को बाहर निकालते हैं। यीशु ने एक सशक्त तर्क के साथ उत्तर दिया कि कोई भी राज्य अपने ही विरुद्ध विभाजित होकर खड़ा नहीं रह सकता। यदि शैतान शैतान को बाहर निकाल रहा है तो उसका राज्य ढह जाएगा। यीशु बताते हैं कि यह ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही वह अबदूतों को बाहर निकालते हैं और पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य के आगमन को प्रकट करते हैं। यीशु ने पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा करने के बारे में एक गंभीर चेतावनी जारी की। एक ऐसा पाप जिसे माफ नहीं किया जाएगा। यह पेचीदा लग सकता है, लेकिन यह पवित्र आत्मा के कार्य को पहचानने और स्वीकार करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आइए हम संदेह और शंका के अंधकार के ऊपर मसीह के प्रकाश को चुनें। फरीसियों द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य को स्वीकार करने से इनकार करने से वे ईश्वर के पुत्र यीशु के ठीक सामने खड़े सत्य से अंधे हो गए। जिस प्रकार धार्मिक नेताओं ने प्रकाश को देखने के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के कार्य को पहचानने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, हमें सत्य और धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। हमारी चुनौती आत्मा के संकेतों के प्रति
खुला, समझदार और ग्रहणशील बने रहना है। आइए इस अवसर पर हम अपने हृदयों में चिंतन करें। क्या हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए खुले हैं, या क्या हम स्वयं को दिव्य उपस्थिति का विरोध करते हुए पाते हैं? विश्वास की हमारी यात्रा में आइए विनम्रता और खुलेपन को चुनें, जिससे आत्मा हमें ईश्वर की सच्चाई की गहरी समझ में ले जा सके। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।